पितृपक्ष क्या है? क्या ये सिर्फ अपने पूर्वजों से आशीर्वाद पाने का तरीका है? क्या सिर्फ इन दिनों उनके नाम का खाना किसी पंडित को खिलाने या फिर उन्हें दक्षिणा का उपहार देने मात्र है? क्या ये सब करने से पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा? क्या उन बड़ों की आत्मा आशीर्वाद देने आएगी जिन्हें आनंद से जीवन पर्यंत अपेक्षित किया था? जब आनंद के माता पिता जिंदा थे और उसके प्यार और समय के लिए तरसते थे तो आनंद उनसे बात तक नहीं करता था। दिन रात बस अपने दफ्तर, दोस्तों या फिर अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहता था। क्या सिर्फ खाना बनाने वाली रख देने भर से उसके माता पिता का पेट भर जाता था? क्या उन्हें उस उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर बस खाना खाने की दरकार थी? नहीं, इस उम्र में बच्चों का साथ चाहिए होता है। थाली में लगे 56 भोग भी नीरस लगने लगते हैं जब उन्हें अकेले खाना पड़े। आनंद के माता पिता भी आनंद का साथ पाने की आस लिए ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद आनंद ने विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया, फिर पूरे रीति रिवाज के साथ पितृपक्ष में उन्हें भोजन अर्पण किया। पर क्या सही मायने में उसने अपने माता पिता की सेवा की? क्या वह उनके आशीर्वाद का हकदार है? अगर जीते जी उनकी सेवा नहीं कर सका तो मरने के बाद एक दिन उनके नाम का निकालने का कोई फायदा है? असली श्राद्ध तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, दिन नियमित और सही तरीके से व्यतीत करना है। एक था सोम, जिसने कभी भी अपने माता पिता का कहना नहीं माना, हमेशा उनकी अवहेलना की। रात में देर से सोता और सुबह देर से उठता, आए दिन देर रात पार्टी करता और उन पर व्यर्थ खर्च करता। उनके श्राद्ध के एक दिन पहले भी वह देर रात तक पार्टी से लौटा, सुबह देर से उठा पर नहा धोकर उनको भोजन जरूर अर्पित किया। जब मंदिर में भोजन देने जा रहा था तब एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कुछ खाने को मांगा, पर सोम ने उसे धुतकार दिया। उसे तो धुतकार दिया, भोजन नहीं दिया, पर मंदिर में भोजन और दक्षिणा दोनों देकर आया। क्या सोम पितरों का आशीर्वाद पाने का हकदार है? मेरे अनुसार असली श्राद्ध जरूरतमंदों की मदद करना है, जल्दी उठना और सही लाइफस्टाइल फॉलो करना है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो कि नकारात्मकता को इकट्ठा नहीं होने देती। अगर सुबह देर से उठेंगे तो सीखेंगे क्या? अच्छा समय तो सोने में ही गवा देंगे। दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा है, पर क्या उसके लिए परिवार वालों का या फिर रिश्तेदारों का आदर करना छोड़ देना होता है? सफलता भी तभी कदम चूमती है जब हम समय के पाबंद होते हैं। पर आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में क्या हम अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं? एक इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, अपने माता पिता का आदर करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, सफलता उसे मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। या फिर उसे जिसने जीते जी अपने बड़ों का तिरस्कार किया, उसकी अवहेलना की और किसी जरूरतमंद की समय पर मदद नहीं की। असली श्राद्ध सिर्फ रीति रिवाजों से जुड़ा नहीं होता है दोस्तों, यह मन और कर्म दोनों दिखता है। मरने के बाद भी प्रेम दिखाया तो क्या दिखाया? ऐसे तो ताजमहल भी बहुत सुंदर है और खड़ा है, पर उसे मुमताज ने तो कभी नहीं देखा ना। उस प्रेम की निशानी ताजमहल का मुमताज को क्या फायदा हुआ? जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके जीवन काल में ही उनके लिए कुछ करिए।